इस कार्यक्रम के अध्यक्ष लेना जान दे दूंगा। मैं अपने आदमी के लिए, अपने साथी के लिए मर मिट का परमिट हूँ, मर मिट का परमिट हूँ। अमरजीत भाई, कभी भी जीवन में मेरी जान की भी जरूरत पड़ेगी तो जान दे दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। आपने करना है, आज आपने साथ देने का और प्रचार में साथ निभाने का जो वादा किया है, जो काम किया है, पार्टी में आने का जो काम किया है, आज आपका स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में। जिस दिन भी प्रदेश के बड़े नेता सहारनपुर विधानसभा के अंदर आएंगे, अभी दफ्तर के उद्घाटन में, उस दिन आपके विधिवत रूप से घोषणा भारतीय जनता पार्टी में कराई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मंडल के अध्यक्ष अमरीश राणा जी, हमारे नकुल देहात मंडल के महामंत्री। आ गया और चुनाव आ गया और उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 साल से बाबा योगी ने जो काम किए हैं, अभी मेरे भाई ने अच्छे से, शिवशंकर ने, आजाद भाई ने, हमारे ओमकार भाई ने, ओम सिंह ने और हमारे अमरीश जी ने गिनाने का काम किया है आपके बीच में। साथियों, योगी जी ने वो दिया है समाज को, वो दिया है छत्तीस जात को, वो दिया है गांव को, देहात को, जो कोई दे नहीं सकता, कोई सोच नहीं सकता। ऐसी सरकार, ऐसा मुख्यमंत्री, इतना जानदार मुख्यमंत्री, इतना शानदार मुख्यमंत्री, इतना ईमानदार मुख्यमंत्री मिल नहीं सकता। साथियों, याद करो समय टाबर में रात को नकुल से आ जाओ, हिम्मत थी? साइकिल इकट्ठी होती थी अड्डे पे, मोटरसाइकिल इकट्ठी होती थी, फिर चलते थे और फिर भी कोई ना कोई मिल जावे था या नहीं था? पूरा दिन आदमी अपना काम करके, मजदूरी करके, नौकरी करके, खेती में काम करके घर आता था। रात में आदमी सोचता है कि सो जाऊं, अपने बच्चों के पास सो जाऊं, लेकिन पूरी रात जहां भैंस बने थी, गाय बने थी, मी सोना पड़े था, उनका भी पूरी रात पहरा देना पड़े था। या नहीं, मैं सही कह रहा हूं? अगर गलत बोलूंगा रोक दियो। सही बात है नहीं है? पहरा पूरी रात पशु को देना पड़ता, नहीं देना पड़ता? और साथियों, मैं भी किसान हूं, मैंने भी किसान की मां, किसान की कोख से जन्म लिया है और आप भी किसान हो। रात को 12 बजे बिजली आती थी, सुबह चली जाती थी, खेत में पानी देना होता था और हमारे घर का नौजवान बच्चा या हमारे घर का कोई भी जब रात को 12 पे जाता था तो कैसे जाता था पता है? इकट्ठे होके जाते थे और गलती से अगर ईख का मैडा गद्दड़ भी हिला देता था, आंवली भी खेत में रह जाती थी और चप्पल भी खेत में रह जाती थी। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? समय याद है ना? और हमारी बेटियां जो स्कूल में पढ़ती है, उनको कितना परेशान किया जाता था। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? मान लो गांव में बारात आ गई, फटाफट हमारे बुजुर्ग कहते थे, अरे ठाकुर साहब जल्दी विदाई कराओ, दिन छिपने वाला है, क्योंकि खतरा था कि दुल्हन का सामान ना कोई लूट ले। कैलाना के अंदर एक बारात को लूट लिया गया। और साथियों, याद करो वो दिन जब कग्गा आता था और गांव के घेरों के दरवाजे बंद हो जाते थे, चौकियों में ताला लग जाता था। याद है? ये जो विचारधारा के लोग हैं, जो कग्गे को लाने वाले लोग हैं, जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, जो माफिया है, ये दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। एक विचारधारा कग्गा की विचारधारा है, चौकों में ताला लगाने की विचारधारा है, जमीनों को कब्जाने की विचारधारा है, और दूसरी विचारधारा योगी बाबा की विचारधारा है, जो कहता है न बदमाश बचेगा, न गुंडा बचेगा, न माफिया बचेगा, और गरीब को अनाज मिलेगा, गरीब की मदद होगी, गरीब को पेंशन मिलेगी, गरीब को मकान मिलेगा और गरीब का भला होगा। ये दो विचारधारा है। साथियों, आपसे कहना चाहता हूं, आपका भाई हूं, आपका भतीजा हूं, और टाबर गांव वो गांव है जो
नकुल विधानसभा का इतिहास लिखता है, जो यहाँ से जीतता है तो वही विधायक बनता है। आप मुझे आशीर्वाद देना, अपने इस भाई को आशीर्वाद के रूप में कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर मुझे कामयाबी दे देना, बाबा योगी को मुख्यमंत्री बना देना। मैं कहना चाहता हूं, नौजवान भाई, नौजवान बच्चे बहुत खड़े हैं, इस विधानसभा में काम नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है। मैं नौजवानों तुम्हें खेल का मैदान दूंगा, मैं नौजवानों तुम्हें गांव में ओपन जिम दूंगा, मैं नौजवानों तुम्हें पढ़ने के लिए नकुल में लाइब्रेरी दूंगा, क्योंकि जब बच्चे खेलेंगे, जिम करेंगे, समस्त दिमाग होगा, और समस्त दिमाग में अच्छी बुद्धि होती है, स्वस्थ बुद्धि होती है, और वो बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा अधिकारी बनेगा, अच्छा व्यापारी बनेगा, अच्छा किसान बनेगा, अच्छा इंसान बनेगा, अच्छा भारतीय बनेगा। और जो बच्चा अच्छा भारतीय होगा, जो देश से प्रेम करने वाला होगा, जो राष्ट्र से प्रेम करने वाला होगा, मेरा ये मानना है देश सर्वोपरि है, देश जाति से पहले है, धर्म से पहले, माँ से पहले है, बाप से पहले है। जो देश से प्रेम नहीं कर सकता, वो न अपने बच्चों से प्रेम कर सकता है, न अपनी पत्नी से प्रेम कर सकता है, न अपनी माँ से प्रेम कर सकता है, न अपने बाप से प्रेम कर सकता है। याद करो साथियों, जो हमारे परिवार के लड़के जो सेना में है, बर्फ में है, माइनस के टेम्परेचर पर रहने का काम करते हैं, और जी आतंकवादी की गोली के सामने सीना तान कर खड़े रहते हैं, तो वो जो हमारे परिवार है, वो जो हमारे बच्चे हैं, वो पढ़ लिख कर वहां गए हैं, उनको ये संस्कार की जरूरत है। और इसलिए मेरा नौजवानों तुमसे कहना है, जो इस विधानसभा में नहीं हो पाया वो मुकेश चौधरी करेगा। मेरा विजन साफ है। मैं इसे महात्मा, इसे संत मास्टर कोरपाल सिंह, जो नकुल से 3 बार विधायक रहे हैं, उनका शिष्य हूं, जिनका आज भी 20 साल 22 साल डेथ होने के बाद आपके बराबर तक नकुल विधानसभा आती थी। आज भी 36 जाति में उस महात्मा का फोटो लगा है, क्योंकि उसने विकास किया है, उसने गांव गांव चक्रोड़ बनाने का काम किया है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके लिए विकास की गंगा बहा दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, आपके दुख में सुख में शामिल रहूंगा, कभी पीछे नहीं हटूंगा। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दे दो, और सब अपने आप को बाबा योगी और मोदी समझते हुए आज से चुनाव में लग जाओ। और टाबर में मेरी प्रार्थना है कि एक वोट भी टाबर गांव से खिलाफ ना पड़े, एक भी खिलाफ न पड़े, ऐसा आशीर्वाद मैं आपसे मांगने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।